अब ये जो थॉट है, जो एक अपने आप में मिस्टिकल फोर्स जैसी लगती है हमको, ये हमारे कंट्रोल में आ गया है, अगर आपको ये समझ आ गया है। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आप कहोगे कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, 700 करोड़ लोग भाग रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह, मैं यहां पर अकेला खड़ा हो सकता हूं, मैं जाना है जाओ, मैं तो यही खड़ा हूं, तुम्हें जो सही लगता है लगता है। लाइफ के ऐसे ऐसे सच नजर आएंगे कि अंदर तक इंसान हिल जाएगा। रियरली कभी कोई बुक पढ़ता हूं मैं, तो मैं कहां से सीखता हूं? इतने सारे सेशंस करता हूं, इतना कुछ बोलता हूं, कहां से, कैसे? ऑब्जर्व करके। आई ऑब्जर्व पीपल, आई ऑब्जर्व देयर बॉडी लैंग्वेज, देयर फेस एक्सप्रेशंस, आई ऑब्जर्व लाइफ, आई ऑब्जर्व माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, उनकी बातें। आप अपने थॉट्स को देख सकते हैं। अब कैसे देखोगे? अब आप कहोगे यार ब्रेन के अंदर जाकर के मैं कैसे देखूं? तो इस प्रॉब्लम के दो सोल्यूशन है साइकोलॉजिकल लेवल पे। एक, बिजी रहो, इतने बिजी रहो कि मरने की भी फुर्सत ना हो, कि अगर मौत भी आए तो आप उसको कहो अभी थोड़ी देर बाद आना, अभी मैं बिजी हूं। मतलब अपने आप को बिजी कर लो, घर पे भी, ऑफिस में भी, यहां भी, वहां भी बिजी रखो, और थक जाओ और थक करके सो जाओ, फालतू के थॉट्स ही नहीं आएंगे। दैट इज वन वे ऑफ वर्किंग। तो अगर आपको इस दुनिया की नॉलेज है तो आपको एक साइंटिस्ट कहा जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि अगर आप साइंटिस्ट हो तो आपका माइंड पीसफुल है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं पास में जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिनकी अगर आप लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि उनकी क्या हालत थी। उनकी रिलेशनशिप्स की बहुत बुरी हालत थी, उनके माइंड की काफी बुरी हालत थी। नाम के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये मिले हैं, वो मिले हैं, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, बट एट अ पर्सनल लेवल उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई थी, जिंदगी मौत से भी बदतर थी। अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हो ना कि प्रॉब्लम क्या है माइंड के लेवल पे, या ये मंकी माइंड एक्चुअल में क्या है, तो आपको बैठना पड़ेगा। यू हैव टू सिट एट वन प्लेस। जैसे एक तो है कि आप आलसी होकर के कहीं पर बैठ गए हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, पूरी तरह से जागे हुए हो। तो जब आप जागोगे तब आपको दिखेगा कि अंदर कितना कचरा है। लाइफ के ऐसे ऐसे सच नजर आएंगे कि अंदर तक इंसान हिल जाएगा। ये जो मंकी माइंड है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? माइंड कैसे हॉप करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और इतनी तेजी से करता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि कहां से शुरू हुए थे, कहां पहुंच गए। तब आप इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को समझ सकते हो, वरना तो समझ ही नहीं सकते। डीप विद इन एक लोनलीनेस है, बोर्डम है, मीनिंगलेसनेस है, रेपिटेटिव एक रूटीन है जो गोल 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 घूम रहा है। बहुत कुछ लाइफ में ऐसा करना पड़ रहा है जो हम नहीं करना चाहते हैं। जब आप बैठोगे तब ये सब नजर आएगा। हम क्या करते हैं, वो जो करना पड़ेगा, वो नहीं जो करना चाहिए। यानी जो करना अर्जेंट है वो तो आप करते हो, जिसके लिए आपके ऊपर प्रेशर है आपके घर वालों से या आपके खुद के माइंड में कि अगर इस एज तक मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक अजीब सा प्रेशर है जो हम खुद अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। वो हम कभी भी नहीं करते जो एक्चुअल में करना चाहिए इस टाइम पे। अभी गड़बड़ क्या हो रही है, हम अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे कुछ हो ही नहीं सकता, या जहां का एंड ही बेकार है, क्योंकि कभी हमने बैठ करके ऑब्जर्व ही नहीं किया। और जो अच्छा है एक्चुअल में वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है। कुछ भी मत मानो, ये तक मत मानो कि लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं है, लाइफ की एक दूसरी साइड देखो, जाओ किसी हॉस्पिटल में जाकर के देखो लाइफ कैसी है। तो कुछ भी मत मानो, एज इट इज देखो लाइफ को, ऑब्जर्व करो, फिर वहां से क्या होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। ऑब्जर्वेशन के लिए अंदर एक साइलेंस होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। अगर अंदर बहुत ज्यादा शोर है तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, और बिना साइलेंस के ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अंदर कुछ कुछ बोल रहे हो तो आप ऑब्जर्व कहां कर रहे हो, आप तो अपने थॉट्स में उलझे पड़े हो। बट उसके लिए एक ऐसा माइंड चाहिए जो कि एक जगह पे टिक करके आराम से ठंडे दिमाग से चीजों को एज इट इज देख सके। तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? बैठने से होगी। जिसको हम मेडिटेशन समझते हैं वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन मीन्स माइंडफुलनेस। तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है।
आपने ध्यान दिया, कहां दिया? अपनी हॉबी पर दिया, डांस पर दिया. योर बॉडी, माइंड एंड सोल गेट्स कनेक्टेड टू दैट वन थिंग दैट यू आर डूइंग, दैट वन एक्शन दैट यू आर टेकिंग. दिस इज मेडिटेशन. मतलब जो भी करना है ध्यान से करना है. छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम. कि अगर आप किसी पार्क में बैठे हो और मानो एक गिलहरी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, क्यों बार बार पेड़ पे जा रही है, क्यों नीचे आ रही है, वो एग्जैक्टली करना क्या चाहती है, व्हाट इज शी डूइंग. तो आराम से वहां पर बैठो और देखते रहो. तो इससे क्या होगा, आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस डेवलप होने लग जाएगा. और ऐसा नहीं है वो ही करना है, ध्यान रखना यहां पे भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है. अगर इसी मूवमेंट की बात करी जाए, इस मूवमेंट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो. यहां पर एसी चल रहा है, उसकी हवा को आप फील कर सकते हो. ये लाइट्स हैं ऊपर, पीछे एक स्क्रीन है, ये 2 मग्स पड़े हुए हैं, इसमें हर्बल टी है. इसका जो फ्लेवर है, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो इसमें एक मिठास है. अगर आपको नॉन स्टॉप बिठा दिया जाए तो वो बोरिंग हो जाएगा. तो इसका मतलब वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो और क्या है? अब जो है आपके आसपास में उसको ऑब्जर्व करो. इसीलिए ट्रैवलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है एक अच्छे ऑब्जर्वर बनने के लिए, क्योंकि उससे आपके हॉराइजन्स एक्सपैंड होते हैं. आपको वेरीड काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं लाइफ में. आपका दिमाग खुलता है. नहीं तो हमारा दिमाग बहुत ही कन्फाइंड रहता है. एक ऐसा ध्यान जो बहुत ही शार्प हो चुका है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अंदर एग्जैक्टली मेरे क्या चल रहा है और वो बोलने की वजह से क्या रिएक्शन ट्रिगर होता है, जिसको फीलिंग बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं. इस सब की शुरुआत होती है कुछ बोलने से. अ वर्ड, अ सेंटेंस, वो हम अपने अंदर बोलते हैं फिर बाहर बोलते हैं, लेकिन ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है. थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. थिंकिंग से ही तो आप यहां तक पहुंचे हो, अपने घर से यहां तक जो आए हो. कैसे आए हो? थिंकिंग से आए हो. उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो कोई सफरिंग नहीं है. तो सफरिंग कहां है? रॉन्ग थिंकिंग. नाउ व्हाट इज थिंकिंग? व्हाट यू स्पीक विद इन, दैट इज थिंकिंग. अगर ये हमको समझ आ गया है तो अब हम बड़े आराम से अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. आप कभी भी रुक करके आराम से देख सकते हो कि मैं अपने अंदर ही अंदर देखता हूं अपने आप को क्या बोल रहा हूं. बड़ा आसान है उसको देखना. और जैसे आप ये देखना शुरू करते हो, बोलना बंद हो जाता है. बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बच्चा है, वो शैतानी कर रहा है जब उसको कोई नहीं देख रहा है. जैसे किसी ने देखना शुरू किया, वो बच्चा रुक गया, वो कॉन्शियस हो गया. तो एक है ब्रेन आपकी ऑटो पायलट पे चल रही है, कुछ भी अपने आप को बोलते चले जा रहे हो. एक है आपको पता है कि आप अभी अपने आप को अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हो. दोनों में बड़ा फर्क है. दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट.